जब भी हम डेटा स्टोर करने की बात करते हैं तो दो बड़े खिलाड़ी हैं, आरडीबीएमएस और नॉन आरडीबीएमएस। आपका बैंक अकाउंट, आपका फेसबुक फीड, दोनों ही डेटा यूज करते हैं, पर उन्हें स्टोर करने का तरीका एकदम अलग होता है। तो आपकी एप्लीकेशन के लिए कौन सा डेटाबेस सही है, आज हम आरडीबीएमएस और नॉन आरडीबीएमएस के बीच का सबसे बड़ा मोस्ट क्रिटिकल डिफरेंस समझेंगे। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं आरडीबीएमएस की, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है, यानी कि रोज और कॉलम के फॉर्म में, बिल्कुल एक एक्सेल शीट की तरह। आरडीबीएमएस का एक फिक्स्ड स्कीमा होता है, यानी कि इसमें डेटा डालने से पहले आपको टेबल का स्ट्रक्चर यानी कि स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा कॉलम इंटीजर होगा, कौन सा कॉलम स्ट्रिंग होगा। ये स्ट्रक्चर फिक्स होता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर डेटा यूज करने वाला डेटाबेस भी बोलते हैं। और आरडीबीएमएस आपका एसिड प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। एसिड मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी होती हैं, इनको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। एसिड प्रॉपर्टी की वजह से ही इसको बैंकिंग और फाइनेंस जैसे एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जहां पे डेटा की एक्यूरेसी सबसे जरूरी होती है। सो इसलिए वहां पे आरडीबीएमएस बेस्ट है। ये सेकंड पॉइंट में हमने देख ही लिया कि आरडीबीएमएस का एक फिक्स या प्री डिफाइंड स्कीमा होता है, और आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, जॉइंट्स एंड नॉर्मलाइजेशंस। इन सभी टॉपिक्स को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस है आरडीबीएमएस और नॉन आरडीबीएमएस डेटाबेस में कंपैरिजन, और अगर हम इनको भी देखने लग गए तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। आरडीबीएमएस डेटाबेस हमारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1970 के नियर अबाउट। ओरेकल, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेएसक्यूएल एंड एमएसएसक्यूएल ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेंडर्स के जो कि आरडीबीएमएस को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं नॉन आरडीबीएमएस डेटाबेस पर, जिसे हम पॉपुलरली नो एसक्यूएल के नाम से भी जानते हैं, जैसे मोंगोडीबी या रेडिस। ये एक फ्लेक्सिबल दोस्त की तरह होता है, क्योंकि ये डेटा के स्ट्रक्चर में हमको एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है। यहाँ डेटा टेबल्स में नहीं बल्कि जेसन डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर या ग्राफ जैसे फॉर्मेट्स में स्टोर होता है। और ये डेटाबेस स्कीमा लेस होता है। इसकी सबसे बड़ी पावर है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप डेटा को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं बिना पहले से कोई स्ट्रक्चर डिफाइन किए। ये स्कीमा लेस या फ्लेक्सिबल स्कीमा को सपोर्ट करता है। आप एक ही कलेक्शन में अलग अलग स्ट्रक्चर का डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट इज नॉन आरडीबीएमएस सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नॉन आरडीबीएमएस फॉलो करता है बेस प्रॉपर्टीज को। ये कंसिस्टेंसी से ज्यादा अवेलेबिलिटी और स्पीड पे फोकस करता है। इसीलिए सोशल मीडिया फीड्स और रियल टाइम डेटा एप्लीकेशंस के लिए नॉन आरडीबीएमएस परफेक्ट है। ये हमने सेकंड पॉइंट में देख ही लिया कि नॉन आरडीबीएमएस फ्लेक्सिबल स्कीमा को सपोर्ट करता है या स्कीमा लेस होता है, और इसमें रिलेशनशिप्स को जनरली अवॉइड किया जाता है या फिर एप्लीकेशन खुद ही रिलेशनशिप को हैंडल कर लेता है। नॉन आरडीबीएमएस इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लेट 90s के दौरान, अप्रोक्सीमेटली 1998 के आसपास। मोंगोडीबी, रेडिस, नियो4j कुछ एग्जांपल्स हैं वेंडर के जो कि नॉन आरडीबीएमएस को सपोर्ट करते हैं। सो इस कंपैरिजन से कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर आपकी रिक्वायरमेंट हाई कंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फिक्स डेटा स्ट्रक्चर की है तो आप आरडीबीएमएस के साथ जाएंगे। अदरवाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट फास्ट राइट्स, स्केलेबिलिटी और रैपिड चेंजिंग डेटा स्ट्रक्चर की है तो आप नॉन आरडीबीएमएस या नो एसक्यूएल चूज करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये कंपैरिजन आपके लिए क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।